तो ये क्लिफ मान लेते हैं, क्लिफ है, ठीक है। और यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप करा गया, स्टोन को ड्रॉप करा गया। तो ड्रॉप में इनिशियल वेलोसिटी आप सबने बता दिया कितनी होती है, 0 होती है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। नीचे जाते जाते वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? जब नीचे जाते जाते वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो ग्रेविटी पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेशन प्लस जी प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है कि जो आखिरी सेकंड है, मान लो ऐसे नीचे तक गया और लास्ट सेकंड में स्टोन ने कितना ट्रैवल करा, 24.5 मीटर उसने लास्ट सेकंड में ट्रैवल करा, ठीक है। तो हमें ये हाइट निकालनी है, कितनी हाइट होगी, ये क्वेश्चन है, बताओ कैसे करोगे। तो ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो मैं एक आप सबको समझाने के लिए मैं सिचुएशन लेता हूँ, और मैंने सिचुएशन में लिया कि मान लो वो 5 सेकंड चला, तो उसका लास्ट सेकंड कौन सा था, थर्ड था, फोर्थ था, फिफ्थ था, 5 सेकंड चला, तो उसका लास्ट सेकंड कौन सा था, आखिरी सेकंड कौन सा था, 5 सेकंड चला तो आखिरी सेकंड 50 होगा, है ना। और अगर 10 सेकंड चला तो आखिरी सेकंड 10 होगा, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से लास्ट सेकंड जो होगा वही टोटल टाइम नहीं होगा। तो मान लो लास्ट सेकंड जो था वो कौन सा था, लास्ट सेकंड था n, और जो लास्ट सेकंड था वही क्या हो जाएगा हमारे पास, वही हो जाएगा टोटल टाइम। ये बात समझ में कोई ऐसे क्लियर नहीं है। अगर मैं आपसे मानता हूँ, अब मैं कंसीडर करो कि आप 12 सेकंड चले तो टोटल टाइम कितना है, और लास्ट सेकंड कौन सा होगा, अब आगे समझ में। तो लास्ट सेकंड जो होगा वही टोटल टाइम होगा, सिंपल, ओके। तो यही लास्ट सेकंड हमारा टोटल टाइम होगा। तो लास्ट सेकंड nth होगा, बस ऐसे करके हमें लिखना पड़ेगा, और टोटल टाइम n होगा, ठीक है। तो दोनों में फर्क है। लास्ट सेकंड की बात करें तो स्पेसिफिकली nth होगा, और टोटल टाइम विल बी n सेकंड्स, ओके, क्लियर है। तो अब यहाँ पे dn इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, u प्लस हाफ 2n माइनस 1, ये है। तो dn कितना गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, dn कितना गिवन है, 24.5 गिवन है। सो 24.5 0 प्लस हाफ 9.8 2n माइनस 1, सो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 4.9 आ गया। 24.5 डिवाइड बाय 4.9 इज इक्वल टू 2n माइनस 1, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया, और 5 उधर जाके 1 हो गया, माइनस वाला जो था उधर जाके प्लस 1 हो गया, तो n कितना आ गया, 3 आ गया। तो टोटल टाइम कितना आ गया निकल के बताओ। तो टोटल टाइम हमारे पास निकल कर आ गया 3 सेकंड, सही है। अभी छोटे बच्चे क्लियर है, चलो बढ़िया। बताओ आगे क्या करना है हमें, बस इतना ही निकाल के छोड़ देना है। हाँ जी सर, क्या करना है आगे, क्या टोटल हाइट निकालनी है, तो कौन सी इक्वेशन लगानी है, सही है। Okay, we'll apply second equation. तो h is equal to 0 plus half 9.8 into 3 square. Is that clear? h is equal to ut plus half 3 square, u is 0. ठीक है बाबा, अपनी दुनिया में कोई वाला लगा। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 4.9 आ जाएगा into ना 4.9 into 9 आएगा, तो ये आएगा 44.1, ठीक है।